इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। रही जन को जो महादुख से दूर करा देते शांति, मुनि जन से सेवित होने पर उनको दे निज की शांति। जो बल में बालक है उनके बल को बहुत बढ़ाते हैं, ऐसे शांतिनाथ मुनिवर को नमन करूं और ध्याते हैं, नमन करूं और ध्याते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली तीर्थंकर सम दिव्य ध्वनि को बिखराने वाले परम आराध्य गुरु मुंशी प्रणम सागर जी, चंद सागर जी महाराज की। कभी कभी तो आदमी को थोड़ी सी राहत मिलने पर, राहत मिलने का मतलब थोड़ा सा उसे शांति मिलने पर, थोड़ा सा उसे अनुकूलताएं मिलने पर ये विचार अवश्य करना चाहिए कि ये संकट, जन्म जन्म के ये दुख, हे भगवान कभी ऐसा हो कि हम इन संकटों से हमेशा के लिए अपने आप को मुक्त कर पाएं। और ये तभी संभव होता है जब हम भव संकट को समझने की कोशिश करें। संकट को तो हम समझ लेते हैं, भव संकट नहीं समझ पाते। भव संकट क्या है? संसार ही हमारे लिए एक संकट बन जाता है, क्योंकि संसार में रहना इस जीव के लिए आवश्यक भी है, जरूरी भी है, लेकिन उस संसार में रहते हुए जब तक यह जीव संसार में रहता है, इसको संकट का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इन संकटों को देखते हुए ही ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, ये जन्म जन्म के संकट मिटें, ये संसार हमारा छूटे, ये संसार के संकट हमें संसार में रहने से मिलते हैं, इसलिए ये संसार ही हमसे छूटे, इसलिए ये भावना की जाती है। शांतिनाथ भगवान अपने संकटों को दूर कर लिए। कैसे कर लिए? अपने पुरुषार्थ से कर लिए। शांतिनाथ भगवान ने जब संकट अपने दूर कर लिए तो हम स्वयं भगवान शांतिनाथ के चरणों में पहुंच गए, भगवान हमारे संकट दूर कर दो। अब भगवान क्या कहेंगे आपसे? आप बस इतना चाहते हो कि भगवान हमें कुछ आशीर्वाद दे दें, भगवान हमारे लिए कुछ कृपा की दृष्टि कर दें, भगवान हमारे लिए कुछ थोड़ा सा प्रसन्न होकर के कुछ वरदान दे दें, हमारे संकट दूर हो जाएं। आप यही विचार करते हो ना? अब आप ये थोड़ा सा विचार करो समझदारी से कि भगवान ने अपने संकट दूर किए तो कैसे किए? भगवान ने अपने ऊपर आने वाली आपत्तियों से अपने को कैसे बचाया, और उन संकटों से वह जो हमेशा के लिए दूर हो गए, तो अब हम वही संकट भगवान के सामने लेकर के पहुंचते हैं कि भगवान इन संकटों से हमें बचाओ। जिन संकटों से भगवान बच के निकले, उन्हीं संकटों को लेकर के हम भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भगवान इन संकटों से हमें बचाओ। तो भगवान अब क्या करेंगे? उन संकटों से बचने के लिए ही तो भगवान ने दिगंबर रूप को धारण किया था।
उन संकटों से बचने के लिए ही तो भगवान ने निर्द्वंद होने की प्रतिज्ञा की थी। उन संकटों से बचने के लिए ही भगवान ने सब प्रकार के संयोगों को छोड़ करके योग धारण किया था। आप उन संकटों को लेकर के फिर भगवान के पास पहुंचते हैं जो संकट सब भगवान ने छोड़ दिए हैं, और आप ये प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हमें इन संकटों से बचाओ। ये प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान हमें भव संकटों से बचाओ। आप प्रार्थना करते हैं कि बस जो संकट हमारे सामने है हमें केवल उन संकटों से बचा लो। ये प्रार्थना बहुत कम लोग कर पाते हैं कि हे भगवान हमें भव संकट, भव माने इस संसार ही अपने आप में एक संकट है, हमें इस संसार के संकट से बचा लो और हमें उस शिव के निकट तक ले चलो, उस मोक्ष के निकट तक ले चलो जहां पर पहुंचने पर वह संकट फिर आता नहीं है। पास में आने पर भी वह संकट जैसा लगता नहीं है। केवल जिन रूप धारण कर लेने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्या कर लेने से? जिन रूप धारण कर लेने से। जो संकट आने वाले होते हैं वो भी आकर के निकल जाएंगे अगर आप जिन रूप धारण कर लिए, माने आप शिव के निकट पहुंच गए, मोक्ष के निकट पहुंच गए। निकट पहुंच जाना और उसमें प्रवेश कर जाना ये थोड़ा अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं है। जब हम किसी चीज के निकट पहुंच जाते हैं तो हम फिर उसी की फीलिंग करते हैं जिसके निकट पहुंच गए। अगर आपके अंदर संसार से राग छूटेगा, आप वैराग्य के भाव से ओतप्रोत होंगे, आपके अंदर संसार से मुक्ति का भाव जब आएगा तो समझो कि आप मोक्ष के निकट पहुंच गए। अब संसार के संकट आपको छुएंगे नहीं, आपको दिखाई देंगे, होंगे आपके आसपास होंगे, लेकिन वो आपको छुएंगे नहीं, आपके सामने से गुजर जाएंगे। आपको लगेगा कि संकट था, गुजर गया, लेकिन आपको उससे कोई कष्ट नहीं होगा। संकट से कष्ट नहीं हो। और हम मोक्ष के निकट इस दिगंबर नग्न रूप को या महाव्रतों के रूप को धारण करके जब बैठे हों तो उस समय पर हम अपने आप को बिल्कुल सब संकटों से मुक्त महसूस करते हैं और कर सकते हैं। एक गृहस्थ भी जब वैराग्य भाव से ओतप्रोत होता है तो वह भी संसार के संकटों से अपने आप को मुक्त महसूस कर सकता है। इसलिए गृहस्थों के लिए भी जब भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है और उन्हें भगवान का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है और वह भगवान की भक्ति से अपने आप को ओतप्रोत करते हैं, तो उस समय पर उन्हें भी भीतर से एक संवेग भाव प्रकट होता है, वैराग्य भाव प्रकट होता है। ये जरूरी नहीं कि वो उस समय पर उस वैराग्य से अपने सब कुछ परिग्रह को छोड़ पाएं, लेकिन वैराग्य का भाव उन्हें बहुत सारे संकटों से बचा लेता है। ये वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव, संवेग का भाव, ये सारे भाव आदमी के अंदर तब आते हैं जब हमारे सामने एक दिगंबर रूप हो। जैसे शांतिनाथ भगवान का रूप है, वह शांतिनाथ भगवान जो आज अरिहंत भगवान के रूप में हमारे इस काव्य के अनुसार हमारे समक्ष हैं, बहुत जल्दी वो सिद्ध बनने वाले हैं। अरिहंत से सिद्ध बनने में बहुत देर नहीं लगती। बहुत सारा चातुर्मास का समय निकल गया है। जब चातुर्मास पूर्ण होने वाला है तो भगवान का मोक्ष भी आने ही वाला है, ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के दिन हम शांतिनाथ भगवान का मोक्ष क्यों मनाएं, हम तो अलग से शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। ऐसा भी विचार आ रहा है लोगों का।
और कुछ लोगों का विचार ये भी आया है कि महाराज अगर उस दिन मोक्ष कल्याणक होगा तो फिर हम आना भी चाहेंगे तो दीपावली के दिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम दूर दराज के लोग या आसपास के अपने शहरों के लोग अपने अपने घरों में दीपावली के कार्यक्रम में उलझे होंगे। समझ आ रहा है? तो लोगों का एक विचार ये भी आया है। अब आपको सोचना है कि भगवान का मोक्ष कब होना चाहिए। समझ आ रहा है? पंचम काल है, यहां पर हर कार्य प्लानिंग के साथ होता है। जब डिलीवरी भी अपने टाइम से हो सकती है तो भगवान का मोक्ष भी प्री प्लान टाइम से हो सकता है। जब आदमी अपने लिए किसी भी तरह की सुविधाओं के साथ धर्म करता है तो फिर वह हर चीज की डेट मांगता है, हर चीज के लिए प्री प्लानिंग करता है, और उसी के माध्यम से उसे धर्म करने की एक सुविधा मिलती है, तब वह धर्म कार्य में अपने को शामिल कर पाता है। आप इस बात का भी विचार करते रहें कि भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक से पहले भी यह शांतिनाथ भगवान का मोक्ष हो सकता है और बाद में भी हो सकता है और उसी दिन भी हो सकता है। आप विचार करें किस दिन होना चाहिए, क्योंकि हम मोक्ष कल्याणक के अति निकट पहुंच चुके हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते करते उनके समवसरण में बहुत सारे विशेषताओं को सुनते सुनते हमने भगवान के जीवन को बहुत अच्छे ढंग से समझा है, भगवान की वीतरागता को भी समझा है और भगवान के भीतरी गुणों को भी समझा है, भगवान की सर्वज्ञता को भी समझा है, और भगवान के ज्ञान में दिखने वाले ज्ञेय पदार्थों के बारे में भी हमने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से सब कुछ समझा है। और इन सब चीजों की चर्चा करते करते ही ये पूरा का पूरा चातुर्मास का समय बड़ी धर्म भावना के साथ में शांतिनाथ भगवान के नाम स्मरण के साथ में न केवल हमारा बल्कि आप लोगों का भी और जगत के अनेक जीव जो दूर दराज भी सुन रहे होते हैं उन लोगों का भी बहुत अच्छे ढंग से शुभ भावों के साथ ये समय व्यतीत हुआ है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का नाम भी यहाँ पर कहा जा रहा है, संसार के लिए संसार के तापों का हरण करने वाला है। जगतो भव तापहारी, संसार का एक ताप होता है। ताप समझते हो? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर तो समझते हो आप लोग। ये जो भीतर भव का ताप चलता है, भव का एक संताप होता है, उससे कोई महसूस नहीं करता। समझ आ रहा है? श्री शांति नाम जगतो भव तापहारी, शांतिनाथ भगवान का नाम ही इस संसार के ताप का हरण करने वाला है। माने संसारी जीवों के अंदर जो एक भव का ताप रहता है, इसे भव संताप कहा जाता है। ये ताप महसूस बहुत कम लोग करते हैं। संसार का ताप क्या होता है? भीतर संसार की एक अग्नि जल रही है, भीतर भव की ज्वाला धधक रही है, आत्मा में उसके कारण से अनेक तरह के जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, वही आत्मा के वही विकारी भाव जब हम महसूस करते हैं तो वही एक संसार का ताप कहलाता है। वो टेम्परेचर बॉडी का नहीं है, वो टेम्परेचर हमारे भावों का टेम्परेचर होता है। जिन भावों के माध्यम से हम संसार में दुख महसूस करते हैं, संयोगों से अनेक तरह के कष्ट महसूस करते हैं, या उन संयोगों के वियोग हो जाने पर भी हम अनेक तरह के कष्ट महसूस करते हैं, ये सब भव का संताप कहलाता है। आप लोग पूजा तो करते ही हैं, रोजाना करते हैं ना। एक अर्घ उसमें इस बात का भी बोलते ही हैं, संसार ताप विनाशनाय क्या चढ़ाते हो? चंदनम निर्वपामीति स्वाहा, है शीतल चंदन, चंदन। और ये भी कहते हो कि ये चंदन क्या ताप नसाएगा। समझ आ रहा है? और चंदन ही चढ़ाते जाते हो। किनके चरणों में चढ़ा रहे हो?
जिन्होंने अपने संसार का भीतर से ताप शमन कर लिया, शांत कर लिया। भगवान ने तो शांत क्या किया, उन्होंने तो नष्ट ही कर लिया। अब उनके अंदर वो टेम्परेचर आएगा ही नहीं। जैसे बुखार आता है, जड़ से बुखार मिट जाना, वो बुखार अब किसी कारण से भी, किसी भी तरह की प्रतिकूलताओं में भी जन्म ही नहीं लेगा। वो बुखार उनके अंदर अब आएगा ही नहीं। उस बुखार का नाश हो गया। उस बुखार को जिन्होंने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, इतनी शीतलता आ गई उनकी आत्मा में कि अब संसार का ताप उनके अंदर किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं होगा। ना कोई उनके अंदर कभी कसाय उत्पन्न होगी, ना मोह उत्पन्न होगा, ना राग उत्पन्न होगा, ना दुख उत्पन्न होगा, ना भय उत्पन्न होगा, ना चिंता उत्पन्न होगी, ना क्षुधा, ना तृषा, ना निद्रा, कुछ नहीं। ये सब क्या है? ये सारे के सारे भाव जो भगवान में नहीं है और हम में हैं। अगर हम भगवान को अपने समक्ष रख करके इस तरह से थोड़ा सा कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर इस भव का टेम्परेचर, संसार का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं भव संताप। आप लोग इस संताप को स्वयं महसूस करेंगे। इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है हमारे पास कि हम उसको आपके मुंह में डाल दें या कभी कांख में लगा दें और उसको हम टेम्परेचर ले लें कि भाई आपका टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। ये टेम्परेचर तो हमेशा बना रहता है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी ऋतु हो, हर ऋतु में हर समय पर 24 घंटे टेम्परेचर बना रहता है। उठते बैठते सोते जागते ये टेम्परेचर बना रहता है। और ये टेम्परेचर कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। इसका ताप बढ़ेगा तो हमें लगता है कि हम सुखी हो रहे हैं। इस टेम्परेचर की ये विशेषता है। नहीं समझे? ये ऐसा टेम्परेचर है कि इसके बढ़ने पर हमें अपने अंदर ये महसूस होता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मतलब भव का संताप बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है? बोलो तो आप लोग भी कुछ। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है बताओ तो। जैसे जैसे हमारा मोह बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी कसाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम और अच्छे हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। और इन टेम्परेचरों को, इन इमोशंस को हम कभी भी डाउन नहीं करना चाहते हैं। इन इमोशंस में तो हम जीना चाहते हैं और अधिक। अगर द्वेष है तो वो भी अच्छा लगता है कई बार। जैसे राग अच्छा लगता है, ऐसे द्वेष भी अच्छा लगता है। एक बार अगर किसी से द्वेष हो जाए, किसी से हेट हो जाए, तो फिर देखो आप उसको बढ़ाते रहने में ही आपको मजा आएगा। नहीं समझ आ रहा? किसी से अगर एक बार घृणा उत्पन्न हो जाए या हम किसी की एक बार निंदा करने लग जाएं और फिर उसके बारे में हम सोचें, तो हमारे अंदर उससे भी आनंद आने लग जाता है। घृणा में भी आनंद आने लग जाता है। हाँ, क्योंकि जब हमने किसी की निंदा की और किसी ने हमारी वो निंदा अच्छे ढंग से सुन ली प्रसन्नता से, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। देखो हमारी बात कितनी अच्छे ढंग से उसने सुन ली। अगर उसके लिए कभी कुछ हम बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं और वह बुराई उसके पास तक नहीं भी पहुंचती है, लेकिन हम उससे अपने आप में प्रसन्न हो लेते हैं कि हाँ ये भी हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम कई लोगों की बुराइयां करके भी, निंदा करके भी, उनसे द्वेष करके भी खुश रहते हैं। ये टेम्परेचर जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो फिर हम इनको कम नहीं करना चाहते हैं, इनको बढ़ाना चाहते हैं। मोह का टेम्परेचर भी बढ़ता है, राग का भी बढ़ता है, द्वेष का भी बढ़ता है। बढ़ने दो, कोई को चिंता नहीं होती है कि राग कम करें, कि द्वेष कम करें, कि मोह कम करें। चिंता होती है? नहीं होती।
सबको बढ़ाना है। कोई चौधरी है, नहीं समझे, तो वो अपनी चौधराहट बढ़ाएगा। बड़कुल है तो अपना बड़कुल और कुल बढ़ाएगा, और कटंगा है तो वो अपना और प्रसिद्धि बढ़ाएगा। लश्करी है वो अपनी लग्जीरियस लाइफ और बढ़ाएगा। और कौन बचा है? सिंघई है, मोदी है, सब अपने अपने बढ़ाने में लगे हुए हैं। बढ़नी चाहिए, बस हमारी साख बढ़नी चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? हाँ, कोई नहीं चाहता कि हमारे भीतर का ये टेम्परेचर शांत हो, हमें मोह से, राग से, द्वेष से शांति मिले, और हम भगवान के पास आते हैं, भगवान हमारे संकट दूर कर दो। संकट तो हम लिए बैठे हैं। जो संकट भगवान ने स्वयं अपने नष्ट किए, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति ही। आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? हे भगवान, आपने पहले अपने दोषों की शांति कर ली, स्वदोष शांत्या, तब आपने शांति दूसरों को दी, और तब आपसे शांति दूसरों को मिली। तो भगवान ने पहले अपने अंदर अपने दोषों की शांति की, तब जाकर के हमें भगवान के चरणों में बैठने से, उनका नाम लेने से शांति मिलती है। तो भगवान हमारे भी अंदर अगर शांति देंगे तो कैसे मिलेगी हमें शांति, और वो कैसे देंगे शांति? भगवान कहेंगे जैसे हमने अपने अंदर शांति उत्पन्न की, ऐसे आप भी अपने अंदर उत्पन्न कर लो। नहीं नहीं, वो तो सब बात की बातें हैं, पहले तो हमारे सामने जो संकट आया आप पहले उसको दूर करो। हमारे जो काम बिगड़ रहे हैं पहले हमारा काम बनाओ। बच्चे परेशान हैं, कुछ कुछ नंबरों से रह जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कोई आईएएस कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाते हैं। आप पहले संकट दूर करो, बाकी के ये दो शांत करो, ये राग द्वेष मोह दूर करो, ये सब मुझे समझ नहीं आता। क्यों? ऐसा ही है ना। मतलब ये हुआ कि हम जहां से शुरू हुए थे आज भी हम वहीं खड़े हैं। नहीं समझे? चातुर्मास से पहले जहां से हम शुरू हुए थे, जो राग द्वेष मोह हमारे अंदर थे, पूरे 4 महीने की बरसात के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े, ऐसा लग रहा है। कुछ अंतर आया है? कोई टेम्परेचर में कमी नहीं आई। भव का संताप, भीतर से जो हमारे अंदर ताप होगा तो अग्नि भी तो होगी। ताप कब उत्पन्न होता है? जब भीतर कुछ जल रहा हो, भीतर कुछ अग्नि लगी हुई हो, तभी तो ताप उत्पन्न होगा। तो ये अग्नि जो कसायों की अग्नि, राग द्वेष की अग्नि, ये भीतर लगी रहती है, यही ताप उत्पन्न करती है। और इसी ताप की शांति के लिए हम भगवान के चरणों में आते हैं, लेकिन फिर भी हम ताप शांति की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कौन सा ताप शांत करना है। हम ध्यान बस ऊपर के संकटों पर देते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, रोग हो रहे हैं, भगवान ये संकट दूर कर दो। आर्थिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही, भगवान ये संकट दूर कर दो। लेकिन भव संकट नाशी, भगवान के सामने पहुंच करके हम अपने भव संकट को दूर करने की अगर बात नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो शांतिनाथ भगवान की कृपा का, उनके होने का और उनकी इस तरह से कथा का वाचन होने का कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, ये नहीं कहा जा सकेगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए समझा रहे हैं। अब ये अंत में सब चीजें निकट आ रही हैं। भगवान का मोक्ष भी निकट आ रहा है, हमारा भी मोक्ष निकट आ रहा है, और ये ग्रंथ के समापन का भी मोक्ष निकट आ रहा है। ये आपकी निकटता आने पर भी आपके मन में ये आना चाहिए कि हम अपने भीतर के संताप को शांत करें। रोजाना हम ये ऑब्जर्व करें, देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी कसाई की अग्नियां जल रही हैं और उन्हें हम कैसे शांत कर सकते हैं। कैसे ये भव की ज्वाला जो हमारे अंदर सुलग रही है, ये शांति को प्राप्त होगी।
इस तरह के विचार जब हमारे अंदर प्रतिदिन आएंगे और हम उनको अच्छे ढंग से समझेंगे, तब ये शांतिनाथ भगवान का नाम लेना भी हमारे संताप को दूर करने वाला हो जाएगा, केवल नाम लेने मात्र से। जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया तो नाम भी वह भगवान का आपके लिए शांति देने वाला होगा। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। कहने की जरूरत नहीं है सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु, केवल बस आपने शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया, शांतिनाथ भगवान का नाम लिया, लेकिन आपके सामने वो छवि आनी चाहिए दिगंबर रूप की, छवि आनी चाहिए भगवान की उस स्वर्णिम शांत काया की, छवि आनी चाहिए भगवान के उस नासाग्र दृष्टि और सौम्य मुख की, छवि आनी चाहिए आपके अंदर भगवान के उन चरण कमलों की। और जैसे ही आपके लिए ये सब कुछ सामने आएगा, केवल भगवान का नाम ही आपके पापों की शांति के लिए सफिशिएंट होगा, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। केवल आप शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, इतना भी आपके अंदर स्मरण में रहेगा तो समझो क्या हो रहा है, ये शांति धारा कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? अपने संताप की शांति कर रहे हैं। दृष्टि किस पर रहे कि ये जो हमारे भीतर संसार की ज्वाला धधक रही है, ये शांत हो रही है किसके नाम से? भगवान शांतिनाथ के नाम से। इतना प्रताप भगवान शांतिनाथ के नाम में है, जिनेंद्र भगवान के नाम में है। चाहे आप भगवान वर्धमान स्वामी का नाम लें, चाहे भगवान आदिनाथ का नाम लें, हर तीर्थंकर के नाम में इतना प्रताप है कि आप उनके नाम से ही अपने पापों की संताप का नाश कर सकते हैं, अपने संसार के ताप को हरण कर सकते हैं। ये कैसे होगा? तो इसी के लिए तो भगवान आपकी पूजा करने आते हैं, आपकी स्तुति करने आते हैं। लेकिन उस स्तुति में भी हमारी दृष्टि अगर भगवान शांतिनाथ के द्वारा की जाने वाली उस स्तुति के, उस कृपा के माध्यम से हमारे अंदर वो भावना नहीं जुड़ती है, तो भगवान शांतिनाथ की प्रभावना से, उनके दिव्य रूप से जो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नाम से बढ़कर के चीज होती है स्तुति करना। क्या सुन रहे हो? इसलिए यहां लिखा है श्री शांति संस्तुति इमा खिल सौख्यकारी। भगवान शांतिनाथ की स्तुति सभी प्रकार के सुखों को करने वाली है। और यह सुख, स्तुति का मतलब है कि जब हम उन्हीं के नाम को लेकर के और उनके गुणों के साथ में भगवान की जब हम कुछ प्रार्थना करने लग जाएं तो वो स्तुति बन जाती है। कुछ गुणों के साथ में भगवान का और हम विशेषण दे करके जब हम भगवान का नाम स्मरण करने लग जाएं तो वह स्तुति बन जाती है। जब स्तुति होती है तो और अधिक पापों की शांति होती है, और जब वह स्तुति और आगे बढ़ती है तो फिर वह एक पूजा का रूप ले लेती है। श्री शांति पूजन मतीव विहंति पापम। वही स्तुति जब वह पूजा के रूप में आ जाती है सामने, तो फिर हम उस पूजा में न केवल स्तुति करते हैं बल्कि स्तुति के साथ साथ बहुत कुछ होम भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, कुछ द्रव्य का समर्पण भी करते हैं। तो वह पूजा उस संताप को नाश करने के लिए और अधिक कारण बन जाती है जो पूजा आप करते हैं। और जब हमारा मन पूजा से भी नहीं भरता तो फिर अर्चा विधान विधिना श्री मातन होती। फिर हम अनेक तरह से भगवान की और बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, विधान करते हैं। इससे हमें अनेक प्रकार की श्री माने लक्ष्मी की, वैभव की, संसार के और संसार से पार मोक्ष सुख के वैभवों की प्राप्तियां होती हैं। ये सब भगवान के नाम से लेकर के विधान तक के ये कार्य हमारे सब तरह के सुखों को देने वाले
और सब तरह के भीतरी भव संताप को मिटाने वाले होते हैं। और ये सब काम हम अक्सर कर रहे होते हैं। सब लोग करते हैं ना, नाम भी लेते हैं, स्तुति भी पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं और विधान भी करते हैं। करते हैं। करते करते आपके मन में, आपके आत्मा में कभी ना कभी ऐसा महसूस तो होता होगा कि हमारे संसार की ज्वाला भीतर से कुछ ना कुछ कम हो रही है, शांत हो रही है। हम अगर भगवान के चरणों के निकट हैं तो हमें ये भी महसूस होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों के निकट मात्र नहीं हैं, हम संसार के पार पहुंच गए हैं, संसार के तट के निकट हैं, अब हम मोक्ष के निकट पहुंच गए हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए आपको। भगवान के चरणों के निकट पहुंचने का मतलब हम संसार के पार करके आ गए, मोक्ष के निकट पहुंच गए। ये आपके भीतर अगर परिणति आती है तो यही परिणति हमारे भीतरी सभी संतापों का नाश करने वाली होती है। और ये परिणति धीरे धीरे इसी तरह के कार्यों को करने से आती है। कार्य तो यही किए जाएंगे, भीतर कितना पहुंचता है ये सबकी अपनी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। और सबके अंदर कुछ ना कुछ भीतर पहुंचता होगा, तभी हमें लगता है कि लोग बार बार करने का आनंद लेते हैं, बार बार करने में भी सुख महसूस करते हैं। अगर उन्हें ऐसा भाव नहीं आता तो फिर वह बार बार उस कार्य को नहीं कर सकते। क्या समझ आ रहा है आपको? अगर आप बार बार भगवान की पूजा करते हैं, बार बार भगवान का जाप करते हैं, बार बार विधान करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भीतर से कुछ ना कुछ वह शांति आ रही है, ताप नष्ट हो रहा है। इसी कारण से आपको उत्साह के साथ में और नए नए काम करने का भाव बनता है, इसी कारण से बनता है। अब ये शांति, संताप का नाश होना, ये सब आदमी स्वयं महसूस करता है, स्वयं ही उसे महसूस करना है। संसार कितना रह गया, कितना सूख गया, कितनी हमारी वह संसार की कसाय अग्नि कम हो गई, ये आपके भीतर आपके शांत परिणामों से, वैराग्य और संवेग के भावों से आपको खुद महसूस होगा। और इसीलिए ये सब भगवान के नाम, जाप, विधान आदि किए जाते हैं। बड़े बड़े विधान होते हैं, बड़े बड़े पर्वों में होते हैं, तो बड़े बड़े पाप के नाश करने वाले भी होते हैं। नहीं समझे? जैसी पूजा वैसा फल, छोटी पूजा से छोटा फल, मझौली पूजा से मध्यम फल है, मझला फल, और बड़ी पूजा से तो बड़ा फल। महामह पूजा वह पूजा जो देवों के द्वारा की जाती है और उसी समय पर की जाती है जिस समय पर आप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वह महामह पूजा एक अलग नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की पूजाएं बताई हैं, 4 प्रकार की पूजाएं होती हैं, उनमें ये महामह पूजा, अष्टानिक की पूजा महामह पूजा कहलाती है। ये नाम ही भूल गए आप लोग, कोई करता ही नहीं इन पूजाओं को। इसलिए ये नए ढंग से इस पूजा को बनाया गया, क्योंकि अब हर जमाना अपडेट हो रहा है, हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। इसलिए हमने पूरी अपडेशन के साथ में उसका ख्याल रखते हुए ये महामह नंदीश्वर की पूजा इस ढंग से बनाई है, इस ढंग से ये पूजा रची गई है कि उसमें आपको सब तरह का आनंद मिलेगा। केवल अर्घ भी चढ़ाने को मिलेगा, उसमें बीच बीच में आपको अच्छी अच्छी भजनों की लाइनें भी मिलेंगी, आपको संस्कृत की भी लाइनें मिलेंगी, कुछ आपको प्राकृत के भी अर्घ मिलेंगे, कुछ आपके लिए अलग अलग तरह से गाने वाले जो संगीत के साथ में होने चढ़ने वाले अर्घ हैं वो भी मिलेंगे। हर तरीके का उसमें एक रस देने का, चारों प्रकार के अनुयोगों का ज्ञान आपको उसमें उसके अंदर मिलेगा।
प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग और इस तरह से ज्ञान के साथ पूजा का, यज्ञ का, उस विधान का आनंद लेने का यह सौभाग्य केवल अष्टानिक के पर्वों में विशेष रूप से अनादि काल से चला आ रहा है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वह अपनी आहुति इसमें जो देते हैं वही इस महामय पूजा के माध्यम से महानता को प्राप्त होते चले जाते हैं। महामह पूजा, मह माने होता है पूजा, महा माने बहुत बड़ी। उस महामह पूजा के माध्यम से ही हमारे अंदर महान पुण्य का संचय होगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।